सो कॉल्ड विपक्ष जो है वो इस नैरेटिव को गढ़ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये मामला दलित वर्णाम सवर्ण का है ही नहीं, क्योंकि दलित भी सनातनी, सवर्ण भी सनातनी, ओबीसी भी सनातनी, ये सब सनातनी है, तो इनका कोई मैटर बनता ही नहीं है। जो BR गवई साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका जज के नाते सम्मान है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है उसके नाते मैं उनका सम्मान नहीं कर सकता हूँ। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। आप देश के सबसे बड़े न्यायालय की सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन हो, सबसे बड़े पद पर आसीन हो, और उस पद की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी बनती है जितनी मेरी है। अगर मैं उस पद की गरिमा का सम्मान कर रहा हूँ ना, तो वो गरिमा बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर आप उस गरिमा को नहीं बना पाते हैं तो आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हो तो आप भी इंसान ही, ठीक है, आप भगवान से ऊपर नहीं हो जाओगे। क्या गवई साहब की 1% भी औकात इतनी होती कि वो दूसरे धर्म के बारे में बोल देते, जैसे उन्होंने मेरे भगवान विष्णु के बारे में बोल दिया? मेरा सीधा सा सवाल है। दूसरी बात, गवई साहब हिंदू हैं नहीं, गवई साहब ने बौद्ध धर्म उनके पिताजी ने ही अपना लिया था, तो जब वो हिंदू ही नहीं है तो वो दलित कैसे हुए? तो ये मामला दलित वर्सेस सवर्ण का नहीं है। हम तो चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारे तो संत भी निकले हुए हैं इसी बात पे कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम एक रहेंगे, हिंदू रहेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर वैश्य, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, नाई हो, कुम्हार हो, कहार हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, कोई भी हो, हम सब एक हैं। 36 की 36 बिरादरी एक है। हमें अलग क्यों देख रहे हो? जब आप दूसरे लोगों को एक देखते हो और हमें अलग अलग करने की कोशिश करते हो, तो यहीं पर पता है क्या होता है? आपकी मंशा उजागर हो जाती है कि आप हमें बांटना चाहते हो और देश को तोड़ना चाहते हो, देश की रीढ़ को हिलाना चाहते हो, और यही देश का विपक्ष और वामपंथी लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, आप दलित भी कर रहे हो। राजेश किशोर खुद दलित हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं दलित हूँ, और उन्होंने जूता मारा है। तो जब दलित ने गवई को मारा, और गवई को अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं कि वो दलित भी है, तो एक दलित ने दलित को जूता मारा, तो यहाँ मनुवाद कहाँ से आ गया? मनुवाद कहाँ से आ गया? अब मैं पूछता हूँ, जो इस देश के अंदर में कुछ 2 कौड़ी के लोग कहते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, जो कहते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? उनकी औकात है ब्राह्मण भारत छुड़वा देंगे, उनकी औकात है वो ठाकुरों को चोर बोलेंगे, लेकिन बोल रहे हैं ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देश का हिंदू सोया हुआ है, देश की सरकारें सोई हुई है, देश का कानून सोया हुआ है। नहीं तो किसी की औकात नहीं थी कि जाति विशेष का नाम ले लेकर उनको टारगेट किया जाए, उन पर हमला हो, उनको मारा जाए। आज भीम आर्मी के गुंडों ने कितना बड़ा पाप किया है। वकील के कपड़े पहनाकर एक कुत्ते को जूते पहनाए जा रहे हैं। क्यों पहनाए जा रहे हैं भाई? किस बेस पर पहनाए? क्या उसने वकीलों का अपमान नहीं किया? क्या उसने वकीलों का अपमान नहीं किया? क्या अगर वो संतोष मिश्रा के लिए ये काम कर रहे हैं, एडवोकेट संतोष मिश्रा जी के लिए, तो क्या वो ब्राह्मणों का, सवर्णों का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? और देश का सवर्ण इतना सोया हुआ है कि संतोष मिश्रा के लिए खड़ा नहीं होगा क्या? हम खड़े होंगे, डंके की चोट पे खड़े होंगे, डंके की चोट पे खड़े होंगे। और तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम अपनी औकात में रह के कुत्तों को ही पहना सकते हो। अनिल मिश्रा के साथ हम खड़े हैं और देखते हैं, आ जाना 15 तारीख को देखा जाएगा। CGI साहब ये कह रहे हैं कि भाई इस घटना के बाद मैं शौक में हूँ, लेकिन जो मेरा बयान था विष्णु जी के ऊपर वो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, वो गलत तरीके से दिखाया। अरे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आपने ये बात बोली है कि जाकर अपने भगवान से बोल दो, तो तोड़ मरोड़ क्या होता है? आपको टिप्पणी करने से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस पद की गरिमा है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उस पद पे आप बैठे हो तो आपको भी तो वो गरिमा बनानी पड़ेगी ना। आपने जैसे भगवान विष्णु के लिए बोल दिया, क्या आप ईसा मसीह के लिए बोल सकते थे? क्या आप पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए बोल सकते थे? क्या आप वाहे गुरु के लिए बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। और मैं बार बार कहता हूँ, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर एक धर्म का सम्मान है। जो भी जिस धर्म को पूजता है उसकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन तुम सुप्रीम कोर्ट के जज होके सनातन धर्म के भगवान पर ऐसे अशोभनीय टिप्पणी करोगे और फिर तुम सोचोगे कि तुम्हारा कोई अपमान ना करे। गवई साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मेरा तोड़ मोड़ के बयान दिखाया। अगर ये सम्मान होता तो तुमने 20 दिन क्यों लगे तुम्हें इस बात को बोलने में, जब देश के अंदर में पहले ही विरोध आया था। ये इंद्रेश द्विवेदी इस देश का पहला व्यक्ति था कि जिस दिन गवई ने ये बयान दिया था उसी दिन बोला था मैंने, वीडियो दिखा सकता हूँ, आज से 22 दिन पहले
सबसे पहला विरोध दर्ज कराया था, तभी गवई साहब क्यों नहीं आए कि हाँ मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। और अगर फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। बोल देते, चलो अब से बोल दो, अब से बोल दो कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, और अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन नहीं बोलोगे तुम, नहीं बोलोगे तुम। इसी पूरे केस को लेके 100 यूट्यूबर्स, बाकी 100 जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, न्यूज़ चल दिखाते हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पे वीडियो बनाई है, बात कर रखी है अपनी, उसको लेके पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा FIR दर्ज कराई गई है 100 यूट्यूबर्स के ऊपर। इसको किस तरह से देखते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हीं यूट्यूबर्स के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का काम। देखो भाई साहब, इस बात का बहुत सिंपल सा जवाब दूंगा। मैंने ना बचपन में बंदर की 2 कहानियां पढ़ी थी। 2 कहानियां, दोनों सुनाता हूँ। एक, जब बंदर के हाथ में एक राजा होता है, बंदर को अपना दोस्त बना लेता है और अपनी सुरक्षा में तलवार दे देता है, कहता है कि मेरे आसपास कोई भी है तलवार मार दियो। वो बंदर, मक्खी बैठ जाती है उसके नाक पे, बंदर उसके तलवार मारता है, राजा मर जाता है। ठीक है, तो केजरीवाल दिल्ली के लिए वो बंदर था। केजरीवाल दिल्ली के लिए वही बंदर था जिसने दिल्ली में बैठकर तलवार मारी, दिल्ली को समाप्त करने की कोशिश करी, हालांकि बच गई दिल्ली। अब दूसरी कहानी एक बंदर की, बंदर के हाथ में शीशा देखा है? कहावत है ना कि बंदर के हाथ में शीशा आ जाए तो वो बस यूं ही रहता है। तो पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के हाथ में जब से आई है ना, उनको लग रहा है कि बंदर के हाथ में शीशा आ गया है। अब वो क्या कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके जो भी राष्ट्र हित में बातें कर रहा है, सनातन हित में बातें कर रहा है, उनके ऊपर तो FIR कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब पंजाब के बुरे हालात हो गए थे, जब पंजाब में बाढ़ आ गई थी, तो जो दिल्ली से जाकर वहाँ पर सुपर CM बना बैठा हुआ था केजरीवाल, वो दिल्ली क्यों भाग आया था? और वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान जी तबीयत खराब होकर अस्पताल में कैसे एडमिट हो गए थे? आप सोच कर देखिए। तो मेरा कहना, ये तो पंजाब के समृद्ध लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, उन्होंने अपनी सारी चीजें खुद ही सॉल्व कर ली और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया, RSS उनके साथ खड़ा हो गया। नहीं तो ये तो जो नकली CM था, ये भाग कर आ गया था दिल्ली। और सुनिए, तो ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब पुलिस इनके हाथ में आ गई है तो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप जितने मर्जी FIR कर लो, सच बोलने से ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, सच बोलते रहेंगे, देश हित में बोलते रहेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरी हिंसा हुई है, इस पे कहा जा रहा है कि ये पूरे दलितों के ऊपर अटैक हुआ है, दलितों के ऊपर जूता मारने का काम हिंसा कौन सी हुई है? हिंसा कौन सी हुई है? हिंसा से मतलब क्या समझते हो? मैं बोल रहा हूँ, जूता फेंकना गलत था, लेकिन आप सोचिए, आप विशेष ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत टोकिएगा। एक आदमी जिसकी उम्र 72 साल है, जिसके पास BSc, MSc, B.Ed, LLB, LLM, PhD की डिग्रियां हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा डिग्रियां जिस व्यक्ति के पास हैं, जिसकी प्रैक्टिस को लगभग 50 साल हो चुके हैं, लगभग 40 साल 45 साल हो चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जिसको मंदिर समझता था, मत्था टिकाता था, केस लड़ता था, उसने अगर उसी सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति के ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत करी है, तो उसने कुर्सी पर जूता नहीं फेंका है, उसने उस व्यक्ति पर जूता फेंका है जिसने भगवान श्री हरि विष्णु का अपमान किया था, पहली बात। और जूता फेंकने को अगर आप हिंसा बताते हो, तो मेरे देश के अंदर में कन्हैयालाल दर्जी की नाराए तकबीर करके गर्दन काटी गई, वो हिंसा थी या नहीं थी? मेरे देश के अंदर में चंदन गुप्ता मारा गया, हिंसा थी या नहीं थी? कमलेश तिवारी मारे गए, प्रवीण नेतारू मारे गए, उमेश कोले मारे गए, साक्षी, निकिता, अंकिता, नेहा, श्रद्धा मारी गई, वो हिंसा थी या नहीं थी? क्यों नहीं बात करते भाई साहब? हिंसा ये है कि किसी की गर्दन काट दो, या हिंसा ये है कि किसी ने जूता फेंक दिया? और जब इस देश के अंदर में देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जूता फेंका गया था एक रैली के दौरान, तब ये राहुल गांधी कह रहा था कि देश जाग रहा है, ये विपक्ष का दोगलापन है। और आज में ये समाज करते हैं ना, अब मैं 2 समाजों की बात कर लेता हूँ। BR गवई जबकि दलित नहीं है, लेकिन इन्होंने दलित बनाम सवर्ण बनाने की कोशिश कर दी, जबकि जूता फेंकने वाला भी दलित है। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री OBC समाज से आते हैं, भारत के सबसे बड़े समाज से, जनसंख्या की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से OBC समाज से आते हैं। उस OBC समाज के प्रधानमंत्री के ऊपर जूता फेंका गया और राहुल गांधी तब तारीफ कर रहा था, कह रहा था देश जाग रहा है। ये अपमान था या नहीं था पूरे OBC समाज का? पूरे OBC समाज का अपमान किया या नहीं किया राहुल गांधी ने? जवाब दे दो मुझे। लेकिन एक बात बताइए ना, इसको आप कह रहे हैं दलित विशेष ब्राह्मण बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें दलित विशेष मनुवादी बनाया जा रहा है, मनुवाद के जो सोच वाले लोग हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। सर देखो, मैं आज एक बात बता दूं,
मनु महाराज का बहुत लोगों ने अपमान कर दिया। देखिए, उसमें सुनिए सुनिए सुनिए, बयान ये है, इंद्रेश लोग ये कह रहे द्विवेदी, हैं- कवि इंद्रेश द्विवेदी को लोग कहें मनुवादी, हक से मनुवादी हूँ, हाँ। गर्वित मनुवादी हूँ। हाँ। और अब उसका बताता हूँ आपको मनुवादी क्यों हूँ। सुन लीजिए, हाँ। मनुवाद वो है जिस मनुस्मृति में, वो मनुस्मृति लिखते हैं हमारे महाराज मनु, जो दुनिया का पहला संविधान होता है, दुनिया का, जिससे देश ही नहीं मानवता चलती है। और उस मनुस्मृति में क्या लिखा जाता है? यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का वास होता है, नारी का वास होता है, वहीं भगवान बसते हैं। मेरे धर्म के अंदर में सुनिए, महिला का क्या सम्मान है। आपको अगर शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो आप कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको अगर विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आप कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको धन चाहिए, लक्ष्मी अर्जन करना है, तो आप क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब आपको धन चाहिए, ताकत चाहिए, विद्या चाहिए, तो आप किसको पूजते हैं? देवी को, नारी को। सारी पावर उनके पास है। मैं तो मनु महाराज के उस मनुस्मृति का आप लोग विरोध इसलिए करते हो, समझ गए? जाति का कॉलम दे दिया। सुन लीजिए, मनुस्मृति पूरा सुनिए। मनुस्मृति में जाति का कॉलम नहीं है, लेकिन ये जो वामपंथी है ना, इनका हाल पता है क्या है? आप सुअर को नहलाइए, पूरा धुलाइए, शैम्पू से नहलाइए, बेड पर सुलाइए, उतर के कूड़े में चली जाएगी। तो ये जो वामपंथी हैं, ये मनुस्मृति या रामचरितमानस से कुछ बुरा नहीं ढूंढ पाते हैं, तो क्या ढूंढ कर लाते हैं? पूरी रामायण में इतने अच्छे मैसेजेस हैं, खुश रहो, इतने अच्छे मैसेजेस हैं कि भाई से भाई का प्यार, बेटे का त्याग, माता का प्यार, भक्ति, सब कुछ है। लेकिन ये क्या ढूंढ के लाते हैं? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। अरे मूर्खो, तुम वही सुअर हो, तुम वही सुअर हो जो बेड से भी उतर के गंदगी में जाएगा, जो बेड से भी उतर के गंदगी में जाएगा। अगर तुमने सच में रामचरितमानस पढ़ी होती, मनुस्मृति पढ़ी होती, भगवत गीता पढ़ी होती, तो कभी उनके खिलाफ बोलते ही नहीं। ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है कि एक दलित समाज का व्यक्ति एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के बैठा है, इस वजह से ये हमला किया। पहले जिन्होंने जूता फेंका ना सर, वो भी दलित समाज से ही आते हैं और आहत है। देखिए, आज एक ऐसा गोल्ड मेडलिस्ट और 72 साल का युवा कहूंगा मैं उन्हें। अच्छा। वो 72 साल का युवा है जिसने एक शेर दिली दिखाई कि भैया आप जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, उसका सम्मान है, और आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उस पे आपको ये सोचना चाहिए कि सब चीज इक्वलिटी के हिसाब से चलनी चाहिए। आप हमारे विष्णु भगवान पे टिप्पणी कर देते हो कि विष्णु भगवान जी को बोलो जो है सर अपना लगा ले, तो इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी गवई साहब को। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच हैं, वो कहीं ना तो कहीं मियाँ लॉर्ड बनने की बात कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मियाँ लॉर्ड ना बने। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, उस कुर्सी का सम्मान है, मगर आपके लिए दोनों पक्ष होना चाहिए, एक सिंगल पक्ष नहीं होना चाहिए। आप लगातार हिंदुओं के जो है विरोध में फैसले दिए जा रहे हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे आप विष्णु भगवान के मंदिर का हो, तमाम तरह का विरोध। लेकिन बिहार गवई साहब ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, मैं सभी धर्मों का सम्मान सही, सभी धर्म। पहली बात तो वो दलित मत कहिए उनको। वो एक जो है बुद्धिज्म अपना चुके हैं, तो वो दलित नहीं रहे। तो वो ये कहीं ना तो कहीं एक नैरेटिव राहुल गांधी की तरफ से एक सेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि भाई वो दलित पे ऐसा हमला हो गया, दलित पे। पहली बात तो इनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिस दलित ने एक दलित ने भी उन पे हमला किया है, और वो दलित अपने आप को कहते हैं, मैं दलित नहीं मानता हूँ उनको। अच्छा, हाँ जी। देखिए, आप देखिए ना, केजरीवाल की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है जो पंजाब में, उन्होंने 100 यूट्यूबर्स के ऊपर FIR दर्ज करवाई है SC ST एक्ट के अंदर। वहाँ थोड़ी ना दिखेगा जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता या हिंदुओं पे चीजें हो। वहाँ क्यों नहीं बोलते? जब पश्चिम बंगाल में एक सांसद को लहूलुहान कर दिया जाता है, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ क्या दलित नहीं है? वो भी एक आदिवासी नेता है, वो नेता था ना जिसपे, मगर वहाँ कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है वहाँ पे जो है TMC है, इनकी सरकारें हैं, जहाँ से इनको फंडिंग होती है। वहाँ नहीं बोलेंगे। जहाँ भाजपा शासित राज्य है ना, वहाँ इनको दिख जाएगा संविधान की हत्या होती है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। तो मैं कहीं ना तो कहीं मानता हूँ कि ये समय था, ये समय है जब जो है दलित प्लेइंग कार्ड ना खेले जाए,
भैया हम हिंदुओं को हिंदू रहने दिया जाए, हम एक होना चाहते हैं, पर ये दलित और हिंदू ब्राह्मण इन सब में हमें ना बांटे, हम एक है। हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए, इतना बड़ा कांड हो जाता है, जूता फेंक दिया जाता है सीजीआई के ऊपर, उस एक न्यायपालिका की गरिमा हुई थी, गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आपको लगता नहीं कि सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? सनातन धर्म के सनातन धर्म में जो विष्णु भगवान है उन पे जब टिप्पणी करी तो उस पर तब नहीं सोचा उन्होंने, उनको तब सोचना चाहिए ना। सभी धर्मों का सम्मान बोलने के लिए तो मैं भी कह दूंगा सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मगर क्या उन जज साहब ने ऐसा किया? नहीं किया उन्होंने कहीं ना तो कहीं सनातन धर्म को जो है बदनाम करा। अरे हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ सनातन को एड्स और मलेरिया कह दिया जाता है, तब तो कुछ नहीं होता। आज जूता फेंका तो जूता इसलिए फेंका उस व्यक्ति ने कि उसने ये देखा कि भाई आहत है। लगातार हिंदू विरोधी पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का करता है। ठीक है, एक सेकंड, क्या नाम हुआ सर आपका? शिव योगीनाथ। हाँ? शिव योगीनाथ भैया। कहाँ से हैं? मैं भाई साहब उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश। एक बात बताइए, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता फेंका गया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो ये सब विपक्ष वाले करवाते हैं, अच्छा, विपक्ष वाले करवाते हैं, कांग्रेस वाले पैसे देते हैं हाँ। कि किसी न किसी तरह से दंगे भड़काए जाए, हिंसा करवाए जाए, हाँ। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए, ठीक है, कुर्तियां फैलाई जाए जैसे औरंगजेब ने फैलाई थी। हाँ। आज तक दलित समाज ये नहीं समझ पाया हम कौन से समाज से हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ। आप दलितों का इतिहास उठा कर देख लो, हाँ, ठीक है। ये गोगा चौहान को क्यों अपना पूर्वज मानते हैं, समझ रहे हो? हाँ, हरदौड़ी खेला वाले कलवा पवन को क्यों अपना वो मानते हैं देव, ठीक है। माता मसानी को क्यों मानते हैं, उसी पे आ रहा हूँ मैं, जूता फेंकेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो दलित समाज है ना वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ समाज है, राजपूत समाजों से जुड़ा हुआ समाज है, ठीक है। जैसे मीर भोज के ऊपर अपवाद चल रहा था, राजपूत गुज्जर आपस में भिड़ रहे थे। भैया जब तुम अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे? जब तक तुम अपना इतिहास नहीं जानोगे, मुगल आए वे विध्वंस करके चले गए, आक्रमणकारी आए वे विध्वंस करके चले गए इतिहास को, ठीक है। इतिहास जो है वो 36 बिरादरियों के पास में, ये 36 बिरादरी समाज है, ये नहीं कि दलित दलित दलित, ठीक है। दलित कोई जात नहीं है। ये जो औरंगजेब को सबसे ज्यादा खौफ किसने दिया है पता है आपको? दलितों ने दिया, ताकि वो सुअर को ही मार कर खाने लगे, ठीक है। लेकिन एक चीज कही जा रही है, ये जूता फेंकने की जो पूरा कांड हुआ है उस पर कहा जा रहा है कि भाई दलित समाज के ऊपर ये फेंका गया है, ये सीजीआई के ऊपर नहीं फेंका गया, दलित समाज के ऊपर जूता फेंका गया है। ये सब बकवासबाजी आप देख लो उठा कर, ये सब बकवासबाजी करनी है, केवल हिंदुओं को हिंदुओं से भिड़ाना है। दलित समाज, कांग्रेस वालों के पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं। अबे राष्ट्र की सेवा करो ना भैया, तुम राष्ट्र की सेवा करो, हिंदुओं की रक्षा करो, क्राइम पर कंट्रोल लाओ, ठीक है। 28 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उस पर कंट्रोल करो ना। आप देखो विकास करो, मोदी की तरह विकास करो, योगी की तरह विकास करो, देश के राष्ट्र के लिए विकास करो। एक फौजी बॉर्डर पर गोली खाएगा, पत्थरबाजी ये करेंगे सब चीजें, ठीक है। पत्थरबाजी खा रहे हैं, सारी क्राइम को जो केवट रहा है ना वो फौजी केवट रहा है, बेल्ट वाला केवट रहा है।